पश्चिम बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गई है, यह पहचान, नियंत्रण और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां इस बदलाव का संकेत हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि यह है कि इसके बाद क्या होने वाला है। कोलकाता से लेकर जोड़ा सांको तक, जहां हिंदी भाषी मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद है, एक नई रणनीति दिखाई दे रही है। मंच पर बुलडोजर की तस्वीरें, धार्मिक नारों की गूंज और सीधे आरोप की राज्य की पहचान बदल रही है। ये सब संकेत हैं कि बीजेपी बंगाल को उत्तर भारत की राजनीतिक भाषा में ढालने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। स्थानीय लोगों की शिकायतें धर्म से ज्यादा भ्रष्टाचार, दबाव और आर्थिक नियंत्रण को लेकर हैं। अब इस स्थिति से 3 संभावित रास्ते निकलते हैं। पहला, सबसे सकारात्मक परिदृश्य। अगर बीजेपी अपनी रणनीति को स्थानीय मुद्दों की ओर मोड़ती है, जैसे भ्रष्टाचार, व्यापार में बाधाएं और प्रशासनिक हस्तक्षेप, तो वह धीरे धीरे बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन अगले 3 से 5 वर्षों में एक मजबूत द्विदलीय प्रतिस्पर्धा बन सकती है, जहां टीएमसी का वर्चस्व चुनौती में आ जाएगा। दूसरा और सबसे संभावित परिदृश्य, बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण को ही अपनी मुख्य रणनीति बनाए रखती है, जबकि जमीनी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इससे क्या होगा? बंगाल की राजनीति और ज्यादा बंटी हुई हो जाएगी। हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, हिंदू और मुसलमान, इन सब के बीच की रेखाएं और गहरी होंगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। टीएमसी इस ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी और खुद को बाहरी ताकतों के खिलाफ बंगाल की पहचान के रूप में पेश करेगी। और फिर आता है सबसे खतरनाक परिदृश्य। अगर यही टकराव बढ़ता गया तो बंगाल सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं रहेगा, यह राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष क्षेत्र बन सकता है। यहां हर चुनाव एक मिनी राष्ट्रीय युद्ध बन जाएगा। प्रशासनिक टकराव, सड़कों पर संघर्ष और केंद्र बनाम राज्य की सीधी भिड़ंत, ये सब अगले 2 से 4 साल में वास्तविकता बन सकता है। असल बदलाव यही है। ये लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं है, ये मॉडल की लड़ाई है। एक तरफ योगी मॉडल, कानून, नियंत्रण और पहचान की राजनीति। दूसरी तरफ ममता मॉडल, स्थानीय शक्ति, क्षेत्रीय पहचान और नेटवर्क आधारित शासन। और यही इस कहानी का निष्कर्ष है। पश्चिम बंगाल अब स्थिर नहीं रहेगा। चाहे सत्ता बदले या न बदले, राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। आने वाले सालों में बंगाल भारत की सबसे निर्णायक राजनीतिक प्रयोगशाला बनने जा रहा है, जहां से यह तय होगा कि देश की राजनीति पहचान के रास्ते जाएगी या शासन के।